श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन भक्ति में प्रेम की प्रधानता है। इस प्रवचन का तीसरा भाग। कल के प्रवचन में हम सबने सुना था, मन पांचों के वश परा, मन के वश नहीं पांच, अपने अपने स्वाद में सभी नचावे नाच। यह मन जब साधु का संग करता है तब वश में होता है। अब आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जब द्रव्य ही दीन दयाल राघव, साधु संगति पाइये, जे ही दरस परस सम गमादिक पाप राशि नसाइये। जब प्रभु की बड़ी कृपा होती है तब साधु का संग मिलता है, जिनके दर्शन से, स्पर्शन से, समागम आदि से पापों का नाश होता है। दर्शन, स्पर्शन, समागम आप कर लें, ठीक है, लेकिन उसके बाद उसमें आदिक शब्द लगा हुआ है, अर्थात वे जो कुछ बतावेंगे उसका पालन कीजिए तो पाप राशि नसाइए हो जाएगा। सांप बाहर में टेढ़ा मेढ़ा चलता है, पर जिस समय वह बिल में जाता है उसी समय सीधा हो जाता है। उसी तरह हमारा मन रूपी सांप विश्व में बड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है। जब वह दशम द्वार में जाएगा तो उसको सीधा होना पड़ेगा। इस दसवें द्वार का पता संत बताते हैं। उस छेद का भेद संत के अतिरिक्त कोई नहीं जानता, इसलिए प्रथम भगति संतन कर संगा कहा गया। संत जो कहे उसे मन लगाकर सुनो। ऐसा नहीं कि साधु रंग करने के लिए गए लेकिन मन जहां तहां विचरण कर रहा है। संत जो कहे उसे मन लगाकर सुनो। ऐसा नहीं कि साधु संग करने के लिए गए लेकिन मन जहां तहां विचरण कर रहा है, इससे लाभ नहीं होगा। नित्य प्रति दर्शन साधु के और साधुन के संग, तुलसी का ही वियोग ते ना लागा हरि रंग। प्रतिदिन सत्संग करते हैं परंतु सत्संग का रंग मन पर नहीं चढ़ता है, ऐसा क्यों? गोस्वामी तुलसीदास जी उत्तर देते हैं, मन तो रमे संसार में, तन साधुन के संग, तुलसी या ही वियोग ते ना लागा हरि रंग। सत्संग में जहाँ जाते हैं वहाँ मनोयोग पूर्वक सुनिए कि महात्मा जी क्या बात कह रहे हैं। इसलिए भगवान ने कहा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रभु की बड़ाई सुनेंगे, महिमा सुनेंगे तो उनके ऐश्वर्य और विभूति का ज्ञान होगा, उनके उपकार का ज्ञान होगा। फिर हमारे मन में आकर्षण होगा कि हम भी प्रभु का भजन करें। प्रभु का भजन करें तो कैसे? यह जानने के लिए गुरु के पद पंकज की सेवा करो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तद्दिदे प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास जाओ, ज्ञानी के पास जाओ, प्रणिपात करो, नम्रता पूर्वक परिप्रश्न करो, वे तुम्हारी जिज्ञासा तृप्त करेंगे। कबीर साहब के बारे में कहावत है, कबीर का गाया गावे तो गजब का धक्का खावे। कबीर की वाणी बूझे तो तीनों लोक सूझे। कबीर की उल्टी वाणी बरसे कम्बल भीजे पानी। कुछ लोग ऐसा अर्थ करते हैं कि यह नयन कमल है। जब कोई रोते हैं तो हाथ से पोंछते हैं तो यह नयन है। जब कोई रोते हैं तो हाथ से पोंछते हैं तो यह नयन कमल हुआ। और पानी माने पानी यानी हाथ, लेकिन यह अर्थ यथार्थ नहीं है। साधक जब साधना करता है तो वह अनुभव करता है कि आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रदल कमल है, वहां से चेतनधार की वर्षा होती है। जब सूरत वहां पहुंचती है तो उसको पान करती है, उसमें सराबोर हो जाती है, भींग जाती है। यह है बरसे कम्बल भीजे पानी। संत कबीर साहब के कहने की कला कुछ निराली होती है। वे गुरु शिष्य के संबंध में कहते हैं,
गुरु नाम है ज्ञान का, शिष्य सीख ले सोए। ज्ञान मर्याद जाने बिना, गुरु अरु शिष्य न कोय। अहं अग्नि हृदय जरे, गुरु से चाहे मान। तिनको जम न्योता दिया, हो हमरे मेहमान। इसलिए मान रहित होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मन गुण गण, करई कपट तजिगान। चौथी भगति है गुरु जो स्तुति विनती बतला दे सो करो। यहाँ से उपासना का आरंभ है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। गुरु मंत्र का जप करो। जप 4 प्रकार के होते हैं, वाचिक, उपांशु, श्वास और मानस। वाचिक जप के उच्चारण शब्द को दूसरे लोग भी सुनते हैं। उपांशु जप में कंठ और होठ हिलते हैं, जिसको दूसरे कोई नहीं सुन सकते हैं। श्वास के लेने और छोड़ने में जो जप किया जाता है वह श्वास जप कहलाता है। जिस जप में कंठ, जिह्वा या होठ नहीं हिलते, मन से ही मंत्रावृत्ति होती है, वह मानस जप कहलाता है। वाचिक जप से 10 गुना लाभ उपांशु जप में, 7 गुना श्वास जप में और सहस्र गुना मानस जप में होता है। मानस जप सब जपों में श्रेष्ठ है। इसको सब जपों का प्राण कहा गया है। मंत्र जप का शब्द जितना छोटा हो उतना उत्तम होता है। अगर ठीक ठीक मंत्र जप होने लग जाए तो जपात सिद्धि, अनेक प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। हमारे गुरुदेव कहते हैं, गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणं। यह मोटी उपासना है। जहाँ जप होता है वहां पर ध्यान भी साथ रहता है। जो जिस किसी चीज का नाम लेता है उस चीज का रूप भी उसके सामने आ जाता है। जैसे अगर हम खीरा का नाम लेते हैं तो खीरा का रूप हमारे सामने आएगा, कटहल का नहीं। अगर हम कटहल का नाम लेंगे तो कटहल का रूप हमारे सामने आएगा, आम का नहीं। हमारे 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। जिस बेटे का नाम लेकर हम पुकारते हैं उस बेटे का रूप हमारे सामने आता है, बेटी का रूप नहीं। जिस बेटी का नाम लेकर पुकारते हैं उस बेटी का रूप हमारे सामने आता है, बेटा का नहीं। उसी तरह जो जिस इष्ट मंत्र का जप करता है उस इष्ट का रूप भी उसके सामने आता है। इस तरह यहाँ मंत्र जप के साथ मानस ध्यान भी निहित है। यह मानस जप और मानस ध्यान 5वीं भक्ति है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति में बतलाते हैं कि सज्जनों के धर्म में रहो, बहुत से कर्मों से अपने को विरक्त रखो और दमशीलता की साधना करो। दमशीलता अर्थात इंद्रिय निग्रह का स्वभाव वाला बनो। हमारी इंद्रियां विषयों में जाती है, विषयों की ओर से हमारा सिमटा होना चाहिए। यह कैसे होगा? हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जैसे तुम कमरे में सोए हुए हो, रात का समय है और 5 आदमी आकर तुम्हारे 5 अंगों को 5 तरफ खींचे, यानी 2 आदमी तुम्हारे दोनों हाथों को खींचे, 2 आदमी तुम्हारे दोनों टांगों को खींचे और 1 आदमी तुम्हारे सिर को खींचे। 5 अंगों को 5 आदमी द्वारा खींचे जाने पर तुम्हारे शरीर में क्या तुमको कुछ बल मालूम पड़ेगा? कोई बल मालूम नहीं पड़ेगा, क्योंकि शक्ति 5 भागों में बंट रही है। लेकिन अगर वे खींचना छोड़ दें और तुम किसी एक को जकड़ करके दोनों हाथों से पकड़ लो तो क्या होगा? समूचे शरीर का बल दोनों हाथों पर आ जाएगा। किसी चीज को दोनों हाथों से उठाते हैं तो समूचे शरीर का बल उसमें लग जाता है। उसी तरह हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां 5 विषयों में दौड़ती हैं तो हमें कुछ भी बल मालूम नहीं पड़ता है। जब हम उस विषयों को छोड़कर दृष्टि की दोनों धारों को मिलाकर एक करते हैं तो जितनी वृत्ति बाहर फैली हुई है वह सिमट करके एक बिंदु पर आ जाएगी, पूर्ण सिमटा हो जाएगा, उधर गति हो जाएगी, अंतः प्रकाश हो जाएगा। इसकी युक्ति संत सद्गुरु बतलाते हैं।
इस प्रवचन का शेष अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 9/4/2002 ईस्वी को अखिल भारतीय संतमत सत्संग के 91वें वार्षिक महाधिवेशन कटिहार में अपराह्नकालीन सत्संग के शुभ अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।